हेलो फ्रेंड्स, मैं आज मैथ्स के कुछ 4-5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एवरेज से संबंधित है, यानी एवरेज औसत से संबंधित है। औसत चैप्टर से हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी यानी परीक्षा में आए हुए हैं और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वही छाँट के लिए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उन्हें सबसे पहले उन्हें करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ो, फिर उसके बाद उसे समझो। फिर उसे हम कैसे करते हैं, यानी कि क्वेश्चन पढ़ो और उसे समझो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करो। तो क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट भी आता है और क्वेश्चन बहुत आसानी से, यानी कि कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे समझ के करोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन हैं एवरेज से। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ट्रिकी मैथ के साथ में एवरेज के क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो NTPC MPP SC एंड CHSL में आया हुआ है, मैंने लिख लिया था तभी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसे ही करते हैं। तो देखो एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, ठीक है। कोई स्कूल है उसमें 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक शिक्षक 62 वर्ष की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो गया है, ठीक है, यानी रिटायर हो गया है, एवं उसके स्थान पर नए शिक्षक की नियुक्ति हुई है। यानी 62 वर्ष का जो व्यक्ति है उसके जाने के बाद एक नए व्यक्ति की, यानी नया शिक्षक है, उसकी नियुक्ति हुई है। इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई है। पहले पता नहीं कितना औसत आयु होगी, तो उससे जो पहले औसत आयु थी उससे 3 वर्ष कम हो गई है। तो नए शिक्षक की आयु याद करनी है, कितनी, नए शिक्षक की आयु याद करनी है। एक स्कूल है उसमें, ठीक है, 12 शिक्षक हैं, 12 शिक्षक में से तो जो एक शिक्षक की उम्र पूरी हो गई है 62 वर्ष की, तो वो तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके स्थान पे एक नया शिक्षक आया है। अब उसकी आयु हमें पता नहीं है, तो उसकी आयु निकालनी है, ठीक है। तो 12 शिक्षक हैं, 12 शिक्षक की औसत आयु, मान लो जो नया शिक्षक आया है, नए शिक्षक की आयु मान लो, क्या आयु हमें पता नहीं है, नए शिक्षक की X मान ली, ठीक है। और जो 12 व्यक्ति थे, 12 शिक्षक थे, उनकी औसत आयु मान लो, सभी शिक्षक की औसत आयु मान लो, क्या औसत आयु मान ली हमने, क्या A, औसत आयु हमने A मान ली है, और जो नया शिक्षक है उसकी आयु कितनी मान ली हमने, X। तो अब इसमें क्या कह रहा है, यानी 12 शिक्षक हैं, तो 12 शिक्षक की यानी कि औसत आयु इतनी है, तो 12 उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 12 इंटू A, सभी की औसत आयु निकालेंगे, तो 12 की औसत आयु कितनी होगी, 12 इंटू A, यानी 12 तो उसमें से कह रहा है एक 62 वर्ष की आयु पूरी करके निकल जाता है, यानी सेवानिवृत्त हो जाता है। तो यानी 12 वर्ष की जो औसत आयु, उसमें से 62 वर्ष का व्यक्ति तो चला गया और उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आई, उसकी आयु क्या है, मान लो X, हमें पता नहीं तो X मान ली, ठीक है, बराबर। और उससे कह रहा है तो नए व्यक्ति के आने पर स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो औसत आयु कितनी है, A में कितनी, 3, यानी कि 3 वर्ष कम हो जाती है। तो औसत आयु में 3 की कमी, और टोटल यानी शिक्षक कितनी है, 12। इसे हल कर लो, 12 माइनस 12 60 प्लस X बराबर 12 माइनस 12 12 की 36, 12 से 12 कट गया, X 62 उधर जाएंगे, बराबर 36, वो 62 माइनस 36, तो X बराबर आ गया 26। जो नया शिक्षक की आयु कितनी है, और नए शिक्षक की आयु पूछ रहा है, तो नए शिक्षक की आयु बराबर, आयु कितनी आ गई, नया शिक्षक है 26 वर्ष का, नया शिक्षक कितने का है, 26 वर्ष का, ठीक है। एक बार फिर से समझ, जो नया शिक्षक है उसकी आयु मान ली हमने X, और सभी शिक्षक की औसत आयु मान लो A मान ली हमने। तो 12 शिक्षक हैं, तो 12 की औसत आयु कितनी होगी, 12A, और 12A यानी 12 शिक्षकों में से एक 62 वर्ष का तो व्यक्ति चला जाता है,
उनके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है, उसकी उम्र क्या है एक्स। तो औसत कितना है ए में 3 की कमी हो जाती है, 3 की कमी हो जाएगी। टोटल कितने शिक्षक हैं 12, गुणा कर दिया, हल कर लिया, हमारा एक्स बराबर कितना आ गया 26। तो नए शिक्षक की आयु कितनी है एक्स, तो एक्स बराबर यानी नए शिक्षक की आयु 26। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूसरे पर। ठीक है, तो सेम फर्स्ट वाली की तरह है ये भी। ठीक है, सेम कंडीशन है इसकी भी। तो इसमें दे रहा है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, और नए आने वाले व्यक्ति का भार बताना है। यानी यहाँ में 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों का औसत भार हमें पता नहीं कितना है। तो औसत 8 व्यक्तियों को औसत भार मान लो, औसत भार मान लिया हमने क्या, सभी का औसत भार बराबर ए। और जो नया व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति का भार मान लो क्या एक्स, नया व्यक्ति का भार एक्स है, और जो सभी व्यक्तियों का औसत भार क्या है ए है। तो सेम कह रहे हैं 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। कब, जब 50 किलोग्राम के स्थान पर एक नया आ जाता है, 50 किलोग्राम के स्थान पर एक नया आ जाता है व्यक्ति आया, तो नए व्यक्ति के आने वाले व्यक्ति की क्या भार बताना है। तो ठीक है, तो 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्तियों का औसत भार, तो औसत कितना है ए है, तो 8 का औसत भार कितना हो जाएगा 8 इंटू ए, 8 हो जाएगा औसत भार, 8 व्यक्तियों का औसत भार, माइनस 50 किलोग्राम स्थान, यानी 50 किलोग्राम भार को जो व्यक्ति है वो चलो जा रहा होगा, तो माइनस कर दिया, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ रहा है एक्स आ रहा है। ठीक है, बराबर जो औसत भार है उसमें कितने की 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। जो औसत भार कितना है ए है, में कितनी वृद्धि हो रही है 2 किलोग्राम की। टोटल व्यक्ति कितनी है 8 व्यक्ति हैं टोटल, हल कर लो। 80 माइनस 50 प्लस एक्स बराबर 8a प्लस 16, 8a से 8a कट गया। अब माइनस के 50 में जो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर 16 प्लस 50, तो x बराबर कितना हो गया 66। जो नया व्यक्ति आया है, नए व्यक्ति का भार बराबर कितना है 66 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आया है वो 66 किलोग्राम का व्यक्ति है, जिसका वजन कितना है 66 किलोग्राम है। ठीक है, सेम ऊपर वाली की तरह, इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है टैब चेंज करके दूसरा व्यक्ति के रूप में, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी तथा सी की औसत आयु यानी कितनी है 450 है। यदि ए तथा बी की औसत दैनिक आयु 400 रुपये है एवं बी तथा सी की औसत आयु 430 है, तो बी की दैनिक आयु पूछ रहा है। इसमें देखो 3 की दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितनी है 450, यानी 450 तो एक की है, लेकिन औसत दे रहा है, औसत यानी मध्य का, तो 1 2 3, तो तीनों की आयु निकालेंगे तो कितना हो गया 0 3 5 15 3 4 12 13। एक की अगर 450 है तो 3 की कितनी होगी 1350। ठीक है, तब आगे तथा ए तथा बी की औसत दैनिक आयु कितनी है 400। ए प्लस बी की औसत आयु कितनी है 400। अगर ए की 400 है तो 2 की कितनी होगी 800। ठीक है, और इसमें कह रहा है बी तथा सी की औसत आयु 430 है। बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है 430, तो दोनों की कितनी होगी, एक की अगर 430 है तो दोनों की 860 होगी। ठीक है, बी की औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर ए और बी की औसत आयु यहाँ पे रख देना, ए और बी की औसत आयु, तो यहाँ से सी की निकल आएगी। ठीक है, ए और बी की औसत आयु कितनी 800, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी है 1350। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 800, तो 800 रख दी हमारे, प्लस सी बराबर 1350, तो सी बराबर आ गए 1350 में से 800 घटाएंगे तो जी आ गए 550।
सी का मान कितना आ गया 550। सी की वैल्यू इसमें रख दो बी प्लस सी में, तो यहाँ से कितनी आएगी बी की वैल्यू, तो बी प्लस सी बराबर कितनी है 860। तो बी की वैल्यू रख देंगे, उधर जाएगा बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पर रख दो 550, बी प्लस 550 माइनस 860, बी बराबर जी उधर पहुँच जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 860 माइनस 550, तो बी बराबर हो गया 0, 6 में से 5 के 1, 8 में से 5 के 3। तो बी की दैनिक आय बराबर कितनी है 310 रुपये। ये का समय इसमें दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी की औसत आय कितनी है 450। अगर एक की 450 है तो तीनों की कितनी होगी 1350। ठीक है, अगला कह रहा है यदि ए तथा बी की औसत आयु कितनी है 400, ए और बी की कितनी है 400, एक की 400 है तो दो की कितनी होगी 800, बी तथा सी की औसत आयु कितनी है 430, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 860। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो सी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं करो तो बी प्लस सी की रख दो, यहाँ से ए की निकल आएगी, ए की इसमें रख दो तो बी की यहाँ से निकल आएगी, चाहे कोई सी भी वैल्यू रख दो। ए प्लस बी की रख दी हमने, ए प्लस बी की कितनी है यहाँ पे 800 है, तो यहाँ से हमने सी की वैल्यू निकाली, सी की कितनी निकल आई 550। ठीक है, बी प्लस सी बराबर कितना है 860 है, बी प्लस सी बराबर 860 है, सी की वैल्यू कितनी 550 रख दी हमने, उधर गया माइनस का हो गया घटा के, बी बराबर कितना आ गया 310। तो यानी कि बी की दैनिक आय बराबर 310। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसे समझो, फिर उसके बाद उसे करो, तो इससे क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से और हम कभी उस क्वेश्चन को कभी भूलने भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, हमें प्राकृतिक संख्या ना दें। ठीक है, औसत कितना है 15, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए, ठीक है, तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, प्राकृतिक संख्या कितनी है वो संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमें दी नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में देखो प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया 15, तो माना प्राकृतिक संख्या कितनी है, प्राकृतिक संख्या मान लो हमने x मान ली है, प्राकृतिक संख्या हमने x मान ली है। ठीक है, तो सभी का औसत x प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर x है, तो औसत कितना है सभी का है 15, तो x प्राकृतिक संख्या है तो कितना हो गया 15 इंटू एक्स बराबर कितना औसत हो गया 15x। ठीक है, औसत हो गया, सभी संख्या पहली भी यही है अंतिम भी यही है। तो इसमें दे रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, सभी संख्या कितनी है 15, तो सभी का औसत कितना हुआ 15x, और उसमें कह रहा है पहली संख्या इसी में पहली इसी में लास्ट है, तो पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तथा अंतिम में से 5 घटा दिया जाए, तो टोटल संख्या कितनी है प्राकृतिक संख्या, माना प्राकृतिक संख्या x है, तो टोटल संख्याओं से ही तो भाग देंगे, तो प्राकृतिक संख्या x है, तो औसत कितना रह जाता है 17.5 रह जाता है, औसत 17.5 रह जाता है। ठीक है, देखो माना प्राकृतिक संख्या x है, तो x प्राकृतिक संख्याओं को औसत कितना हो गया 15x हो गया, सभी 15x प्राकृतिक संख्या नहीं है, और मान लो पहली संख्या हमें पता नहीं है, तो पहली संख्या में 30 जोड़ दिया और अंतिम से 5 घटा दिए, और सभी प्राकृतिक संख्या कितनी है x है, तो औसत 17.5 रह जाता है औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकालनी है, तो अब देखो 15x प्लस 30 माइनस 5, ये x उधर जाएगा तो 17.5x, 15 इधर जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, ये 17 में से 17.5 में से 15 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ, तो जी हो जाएगा उधर आएगा 17.5x माइनस 15x। ठीक है, बराबर, और 30 में से 5 के कितने बचे 25, 17.5 में से 15 घटाएंगे तो 2.5x बराबर कितना 25। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 25/2.5,
पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 25 से ये कितने गए 10 हुए, तो x बराबर 10। तो 10 क्या निकल के आया, हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो कितनी है 10। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कितनी है 10 हैं सभी। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। जैसे कुछ प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, तो x प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो गया 15x हो गया। तो 15x 15 संख्याएं तो ये हुई प्राकृतिक संख्याएं, तो 15 सभी संख्याओं को 15x, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया और अंतिम में से 5 घटा दिया, टोटल प्राकृतिक संख्या कितनी है x। और तो औसत कितना हो जाता है 17.5 हो जाता है। तो x उधर जाएगा तो गुणा में पहुँच जाएगा, गुणा कर दिए तो कितना हो गया 17.5x, और 15x + 30 - 5, ठीक है 17x, ये 15x उधर जाएगा माइनस का, बराबर 30 में से 5 घटाए 25 एंड 2.5 बचा इधर से, बराबर 25। तो x बराबर यहाँ से निकालोगे 0.0, तो x बराबर 10। यानी प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी 10, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास 10। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 5वां। तो इसमें कह रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है 8 है। अगर 1 का 8 है तो 6 का कितना हो गया 48, यानी कि पूरा भार कितना हो गया 48 हो गया। 6 संख्याओं का औसत कितना है 8। उनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए। ठीक है, तो इसमें दे रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्याओं का औसत कितना है, इसमें 6 संख्याओं का औसत है 8। तो 6 का भार निकालेंगे, 6 का भार निकालेंगे, यानी कि तो 6 का कुल योग निकालेंगे, 6 संख्याओं का कुल योग। ठीक है, अगर 6 संख्याओं का औसत तो 8 है, और तो 6 का कुल योग निकालेंगे तो 6 × 8, तो 6 × 48। ये क्या है कुल योग। 6 जो संख्याएं हैं उनका कुल योग कितना हो गया 48, और 6 संख्या का औसत है 8, तो 6 का कुल योग हो गया 48। ठीक है, अब आगे कह रहा है कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए। ठीक है, तो पहले तो 6 थी, 6 में अगर हम कौन सी संख्या मान लो 1 जोड़ दी तो औसत कितना हो रहा है, औसत 10 हो जाए। ठीक है, पहले 6 थी अब 7 होगी, तो 7 संख्याओं का भार निकालेंगे, क्या का योग निकालेंगे हम, तो क्या होगा 7 × 10 कितना हो गया 70। अगर 6 संख्याओं का औसत 8 है और 6 का कुल योग 6 × 8 48 हो गया, उनमें एक संख्या जोड़ दी तो औसत कितना हो रहा है 10। अब कितने हो गए 7 हो गए। 7 का औसत अगर 10 है तो 7 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, का योग हो जाएगा 7 × 10 = 70। क्या हो गया कुल योग, ये हो गया 7 संख्याओं का। तो अब जो पूछ रहा है इनमें कौन सी संख्या जोड़ी है, तो अब हम निकालेंगे तो संख्या कौन सी जोड़ी है, अब वही संख्या निकालेंगे। तो संख्या बराबर यानी कि 7 का यानी योग कितना है 70, और 6 का योग कितना है 48 माइनस 48 घटा देंगे 22, तो वह 22 संख्या जोड़ी गई है, कौन सी संख्या जोड़ी गई है 22वीं। देखो 6 संख्याओं का औसत कितना है 8 है। ठीक है, तो 6 का कुल योग निकालिए, 6 × 8 = 48, जो हो गया कुल योग 6 संख्याओं का। अब 6 में मान लो हमने एक संख्या जोड़ दी, तो अब कितनी होगी 7, तो औसत कितना हो रहा है 10 हो रहा है, औसत बढ़ रहा है। तो 7 संख्याओं का योग निकालेंगे, पहले थी 6 अब कितनी होगी 7, और पहले औसत था 8 अब कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 70। अब संख्या निकालेंगे हम, तो यानी कि 7 संख्याओं में से 6 संख्या घटा देंगे, तो एक संख्या जो हमने जोड़ी थी वो निकल जाएगी। तो 70 में से 48 घटा दिया तो कितना आ गया 22, वह संख्या 22 जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन जो किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही पहुंच जाए और बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।